नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। टीम इंडिया ने एशिया कप के अपने पहले मैच में यूएई पर धमाकेदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये मैच रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के हीरो रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट चटकाने के साथ ही मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। वैसे तो T20 क्रिकेट में दोनों टीमों के लिए T20 ओवर खेले जाते हैं, लेकिन इस मैच में दोनों टीमें कुल 17 ओवर और 4 गेंद के साथ ही खेल पाई। यूएई से मिले केवल 58 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 4.5 ओवर में पूरा कर लिया। देखिए एक रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन ग्राफिक के जरिए आपको समझ जा देते हैं कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। यूएई की टीम के साथ उमेश यादव की फिरकी दिखाई दी और इसके बाद जब उमेश यादव की फिरकी दिखाई दी तो यूएई की कमर टूट गई। शानदार खेल रहा। भारत की इसे सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इन सब के बीच जो मैच हुआ उसमें 57 रन पर ही यूएई की टीम को भारत की टीम ने समेट दिया। ये अपने आप में एक बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, धमाकेदार आगाज रहा है और अब पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि भारत वर्सेस यूएई में टीम इंडिया की जो गेंदबाजी रही है उसमें 3 ओवर रहे हैं, 13 रन दिए और 1 विकेट लिया। किसने? अक्षर पटेल ने। इसके साथ साथ और अगर आप मौके की नज़ाकत को देखें तो मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, जो ये ग्राफिक्स हैं, इन ग्राफिक के जरिए आप कह सकते हैं कि वाकई इंडिया ने कमाल किया। तौर पर अगर आप बल्लेबाजी देखें, गेंदबाजी देखें, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग देखें और खास तौर पर अगर आप देखें कि कई बार क्या होता है कि आप जब बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने कोई गेंदबाज है बहुत खतरनाक, तो आप कोशिश करते हैं कि उसका ओवर किसी तरीके से निकल जाए और आप दूसरा जो बॉलर आएगा उस पर आप प्रहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अजीबोगरीब स्थिति थी। यहाँ वरुण चक्रवर्ती जब हटते थे तो कुलदीप यादव आ जाते थे, कुलदीप यादव हटते थे तो जसप्रीत बुमराह आ जाते थे। आखिर कहाँ चैन ले कोई भी बल्लेबाज, क्योंकि आपके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके सामने बॉलर एक से बढ़कर एक धाकड़ आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूएई थी सामने। यूएई वही टीम है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 175 रन का स्कोर बनाया था और तो और इसके अलावा अन्य मुकाबलों में भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से वो हारते हारते अफगानिस्तान की टीम बची थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कितना एक छत्र राज था इस मुकाबले में। वाकई एक क्षेत्र राज था और आने वाले समय में यह माना जाए कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान जो है निश्चित तौर पर अब मेलबोर्न में हमने उनको हराया, न्यूयॉर्क में हमने उनको हराया, लगातार हम उनको हर मुकाबले में पटकनी दे रहे हैं। हाँ, एक एशिया कप का एक मुकाबला जरूर था जिसमें हमें शिकस्त झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान से। T20 का ये अब तक 2 पड़ाव हो चुके हैं एशिया कप के। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो बड़े, जिसे कहते हैं, अब सही ट्रैक पर पाकिस्तान की टीम आती हुई दिख रही है, क्योंकि अब उन्होंने पुराने जितने भी खिलाड़ी थे, बाबर आजम हुए, नसीम हुए, मोहम्मद रिजवान हुए, इन सबको हटा दिया और एक नई टीम बनाई है और यंगस्टर्स हैं। मैं कहता हूं अगर वो यहाँ ना भी जीत पाए तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा और हमें बड़ी खुशी होगी अगर पाकिस्तान ऊपर उठता है तो उससे कम से कम हम जब उन्हें हराएंगे तो हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी पाकिस्तान टीम को हराया है। मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की टीम के आगे पाकिस्तान की टीम कोई बहुत मजबूत टीम नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। हमारे पास अभिषेक शर्मा के तौर पर दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मौजूद है। हमारे पास दुनिया का नंबर 2 बल्लेबाज तिलक वर्मा मौजूद हैं। संजू सैमसन जिन्होंने 5 मैचों में 3 सेंचुरियां बनाई, वो हमारे पास मौजूद हैं। तो कंसिस्टेंटली, और बाकी अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव, हालांकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरा करियर उनका बहुत ही जबरदस्त वन मैन आर्मी साबित हुए हैं। जितनी उन्होंने सेंचुरीज बनाई, जितने उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाए, और मिस्टर 360 डिग्री एक प्लेयर, उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो अपने आप में एक मुकम्मल टीम। और उसके बाद जब 2 स्पिनर एक साथ खेलते हुए दिखते हैं, ये दोनों स्पिनर आपके वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल जो है एक और वैरायटी लाते हैं। स्टेटर 1 उनकी बड़ी खतरनाक होती, कल उन्होंने विकेट भी चटकाया।
तो बल्लेबाज के लिए कहीं कोई निजात मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अब इसी वजह से आप देखें, हम T20 का वर्ल्ड कप जीते, हम दुनिया की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के हाल बेहाल है, और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो तो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका बस यही है कि एक फ्लूक है। अगर कहीं सारे प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करें पाकिस्तान के और भारतीय खिलाड़ी काफी खराब खेलें, तभी बात बन सकती है। इस बात को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अब मानने लगे हैं। वैसे तो क्रिकेट में चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन यूएई की टीम के साथ जो कुछ हुआ, भारत की टीम ने 57 पर उनको ढेर कर दिया, इस चमत्कार के बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो चमत्कार इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि चमत्कार इसलिए भी हमें लगता था क्योंकि यूएई की टीम जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ और तो और बांग्लादेश से सीरीज जीती है उन्होंने, और उसके अलावा कई मुकाबले उन्होंने जो है हालिया उनकी फॉर्म जो है काफ़ी अच्छी रही है, ठीक ठाक रही है, क्योंकि अन्य एसोसिएट टीमों की तुलना में यूएई एक अलग मुकाम की टीम लगती है, एक अच्छी टीम लगती है। लेकिन भारत के सामने उसने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया, ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में। आप देखिए, आलम की 10 रन, अगर आप 10 रन में 8 विकेट खो देते हैं आखिरी, तो ये तो बिल्कुल गली मोहल्ले का मैच ही लगता है। ये तो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो ऐसा आपको यदा ही सुनाई देगा, लेकिन ये भारत के सामने हुआ। हमारी गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उन्होंने आड़े तिरछे शॉट लगाए और बहुत हताशा में शॉट खेले। एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर दिखाई दिया। ठीक है, बड़ी टीम से आप खेल रहे हैं, लेकिन आपसे ये तो उम्मीद की जाती है ना कि आप कम से कम टिकें, 20 ओवर पूरे खेलें, रन बने ना बने कोई बात नहीं, आप 100 रन भी का भी आंकड़ा पार करें, तो वो भी एक, मैं समझता हूं, कोई किसी उपलब्धि से कम नहीं है।